क्या हुआ मीनाक्षी? हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो बस ऐसे ही। हाँ, आज रविवार है। तुम पागल हो गई हो क्या? पागल तो घर के सब लोग होने वाले हैं आपस में लड़ झगड़ कर। मैंने कहा था ना आपसे पंचांग देखने के लिए, लेकिन आपने देखा नहीं। आज रविवार है, सूर्य देवता भी कोपायमान है। उनकी वक्र दृष्टि जिस पर भी पड़ेगी ना, वो आज दिन भर। क्या? तो मतलब तुम दिन भर यहाँ खड़े रह के सूर्य देवता से प्रार्थना करोगी कि बाहर मत निकलना, अंदर ही रहना, उधर ही छुपे रहना? क्या? अभी तो सूर्य देवता निकले भी नहीं और उनकी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने लगी। सूर्य देवता, अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर डाल दीजिए प्रभु, मुझ पर डाल दीजिए, ताकि मैं अपने घर की शांति कायम रखने का पुण्य प्राप्त कर सकूं। ओम सूर्य देवताय प्रकोपाय शांतिये नमः। ओम सूर्य देवताय प्रकोपाय शांतये 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 नमः। ये लो भाई, देखा? हर एक अखबार संभाल संभाल कर रखने का फायदा देखा? जी। मैं तोल के लाया हूँ। 1 किलो 400 ग्राम है, रखो। मैं भी तुम भी यही बताना। ये अखबार क्यों ले रही हो? नया फेस पैक ट्राई कर रही हूँ। अगर जमीन पे गिर गया ना तो आप लोग क्या कहेंगे? कुछ सिखाया नहीं माँ बाप ने, बस। अगर सिखाया होता तो अखबार इस तरह बर्बाद नहीं करती तुम। मैं पूछता हूँ, फेस पैक लगाने की जरूरत क्या है लीला? भाई, तुम्हारी बीवी लगाती है फेस पैक? अरे नहीं भाई साहब। देखा देखा, सीखो लीला, इसकी बीवी से कुछ सीखो। मतलब आप मेरा फेस पैक ये। हाँ। अरे सुनो लीला, अखबार सारे। चलो भाई चलो। मोटा भाई, मुझे कुछ अखबार चाहिए। वो नए नाटक की रिहर्सल है ना, तो उसके लिए। तू अपने नाटक में अखबार वाले का रोल कर रहा है या रद्दी वाले का? क्यों चाहिए तुझे अखबार? वो फर्नीचर शो करने के लिए कि यहाँ पे मेज है, यहाँ पे अलमारी है, यहाँ पे कुर्सी है, ये पलंग है, इसलिए। सुबोध, फर्नीचर दिखाना है तो सचमुच का फर्नीचर इस्तेमाल करो ना। घर में इतना सारा फर्नीचर पड़ा है। हाँ, लेकिन वो फर्नीचर का इस्तेमाल करता तो भी तो गुड़गुड़ शुरू कर देता। मेरी माँ ने एक एक करके फर्नीचर बनाया है, रात दिन मेहनत करके। तो इसमें गलत क्या है? बा ने सचमुच दिन रात मेहनत कर करके एक एक फर्नीचर बनाया है, और मैंने भी हर रोज एक एक अखबार संभाल संभाल कर रखा है। जा, ले जा। ये जबरदस्ती है सुबोध। बाबूजी, चल। मैं जाऊं? नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, मैं कुछ और इंतजाम करता हूँ। क्या है, हमारे घर से हम किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते, लेकिन यहाँ से चलो, ये एरिया सेफ नहीं है। लो। आओ भाई आओ। क्या है, इमरजेंसी के लिए कुछ अखबार मैं संभाल कर बचा कर रखता हूँ। चलो ये लो, इससे पहले कि कोई आ जाए फटाफट तौल लो। चलो। मोटा भाई, मुझे इस हफ्ते के सारे अखबार चाहिए। सच सच बता बेबी, ये मेरे खिलाफ साजिश कौन कर रहा है? बापूजी? मैं क्या जानूं? तो तू क्यों आई अखबार लेने? मुझे समर स्पेशल ट्रेन्स और हॉलिडे पैकेजेस के बारे में जानना है। मैं अपने हनीमून पे जाने वाली हूँ। मोटा भाई, अब कितनी जल्दी झांसे में आ जाते हैं। चलिए, मैं इस हफ्ते का न्यूज़पेपर ले लूं। पर क्यों? मुझे पता चला है कि मलाई की वाइफ को जो बीमारी है, उसके बारे में एक पूरा आर्टिकल छपा है इसी हफ्ते। वो मुझे ढूंढ कर पढ़ना है। हो सकता है उस आर्टिकल में मुझे और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले उस बीमारी के बारे में। ठीक है, ले जा। थैंक यू। अब ये तो आधा किलो भी नहीं होगा।
खामखा मेरा इतना टाइम वेस्ट किया। ठहरो ठहरो, जाओ मत, मैं कुछ और इंतजाम करता हूँ। तो क्या है, मेरी पुरानी वाली एक डायरी मैंने यहीं कहीं रखी थी। हाँ, मैंने गट्टू को दी थी। अच्छा, शायद गट्टू ने कहीं संभाल के रखी होगी। हाँ, है ना? ये लीजिए। गट्टू ही एक ऐसा जिम्मेदार आदमी है पूरे घर में जो हर चीज ठीक तरह रखता है। चैताली, नीताली, मनसुखलाल, गट्टू काका हम यहाँ। ए मनसुखलाल, क्या कर रहा है तू उधर चुप चुप के? कुएं की दीवार में पेंटिंग कर रहा है तू? लुच्चा, चल बाहर निकल। हेलो, तुम सब लोग हो इधर? कांग्रेस। अच्छा सुनो, मुझको है ना आइडिया मिल गया है। मैं 10,000 रुपए का क्या लूंगा ना उसका। और हमें भी आइडिया मिल गया है कि हम आम कैसे तोड़ेंगे। क्या क्या क्या? तुम सब लोग आम तोड़ने जाने वाले हो? मुझको तो किसी ने बोला ही नहीं है। चैताली, हम गट्टू काका को लेके जाते हैं। अभी नहीं, बाद में गट्टू काका। जब हम आम तोड़ने जाएंगे तो आपको तो लेके ही जाएंगे ना। हाँ, लेके जाना मुझको। हाँ हाँ। अच्छा गट्टू काका, आप ये तो बताइए, अब अपने 10,000 रुपए में से क्या खरीदने वाले हैं? मैं ना 10,000 रुपए की हेलमेट लेने वाला हूँ। हाँ। 10,000 का सिर्फ आप हेलमेट लेंगे? और आप हेलमेट का करेंगे क्या? पहनूंगा। हाँ, लल्लू। तो फिर मैं ना कभी भी बाइक पे बैठ सकता हूँ। और मैं एक आइडिया करने वाला हूँ। मैं ना हेलमेट पहन के रास्ते पे खड़ा रहूंगा और फिर कोई भी बाइक आएगी ना तो मैं लिफ्ट मांगूंगा। ऐसे ऐसे, लिफ्ट लिफ्ट, हेलमेट हेलमेट हेलमेट। तो मुझको कोई भी बाइक वाला लिफ्ट दे देगा। हाँ। क्या गट्टू काका, आप भी? गट्टू काका, ये फैंटास्टिक आइडिया है। जाइए, जल्दी से पैसे लेके आइए। पैसे लेगा वो। अच्छा। चैताली, वेरी बैड। अगर गट्टू काका को पता चला कि हमने उनके साथ ऐसा किया है ना, तो नतीजा बहुत बुरा होगा। ओहो, दादी माँ कल गीता पढ़ के क्या समझा रही थी? कि सिर्फ अपना कर्म करो, नतीजे की चिंता मत करो। चलो चलो चलो। धीरे नरसी, धीरे, धूल उड़ रही है। घर में 4-4 बहुएं होते भी तुम्हें धूल में आना पड़ रहा है। सबको अपने अपने कमरे की फिक्र पड़ी है, किसी को बच्चों के कमरे की सफाई की परवाह ही नहीं। जय श्री कृष्ण। गट्टू, कहाँ आ रहा है? ये धूल उड़ रही है बेटा। मुझको है ना आइडिया मिल गया है। मैं ना 10,000 रुपए में से हेलमेट लेने वाला हूँ। हाँ। किधर गई मेरी डायरी? मेरी डायरी। नरसी काका, आपने इसमें भी झाड़ू लगाया? अरे मैं संदूक में झाड़ू क्यों मारूंगा? कौन सी डायरी बेटा? वो डायरी थी ना, ऐसे ऐसे, उसमें रखे थे मैंने पैसे। वो मोटा भाई की पुरानी डायरी उन्होंने हम लोग को दी थी। वो देखो ना, उसमें मोटा भाई ने वो गड़बड़ गड़बड़ लिखा था ना। हाँ, समझ गई समझ गई, उसमें ही होगी। ठीक से देख, डायरी कहाँ जाएगी? ठीक से देखो। अच्छा अच्छा, मैंने ठीक से देखा, अभी भी नहीं है वो। अरे तूने डायरी कहीं और रख दी होगी। और डायरी में क्यों पैसे रखे? डायरी में कोई पैसे रखता है क्या? इसे क्यों डांट रही है? किसी ने उसे अलमारी दी है सामान रखने के लिए? वो बेचारा सबको पूछता रहता है, आपकी अलमारी में रखूं, आपकी अलमारी में रखूं। यार क्या करूं मैं? हाँ, लीडो। चल छोड़िए, मुझे देखने दे। वाह, मैंने रद्दी अखबार बोतल वगैरह रद्दी वाले को बेचकर 20 रुपए कमा लिए। वाह। मोटा भाई, उसमें से मुझको 10,000 रुपए देंगे? मेरे चले गए 10,000। कहाँ चले गए गट्टू? अरे इसने 10,000 तेरी पुरानी डायरी में रखे थे, इस संदूक में। अरे पर बा, मेरी वो डायरी तो मैंने रद्दी वाले को बेच दी। तू
जा जाकर ले आ। हाँ हाँ बा, आप फिक्र मत करो, मैं जा। जाता हूँ बा। जल्दी जाओ मोटा भाई, माँ मिलेगा ना वो रद्दी वाला। बापूजी, आपको वहां सोफे के पास से वावा करनी थी, आप पलंग के पास आ गए। अरे प्रवीण, ओ प्रवीण, अब सुबोध चल जल्दी मेरे साथ, वो रद्दी वाले को ढूंढने जाना है, चलो। क्यों? अब तू रद्दी वाले का काम करने वाला है? इन्हें कहो सुबोध, अगर इन्होंने रद्दी का काम भी किया होता ना तो बा ने आज तक जितनी तकलीफें उठाई हैं वो नहीं उठानी पड़ती। क्यों ढूंढने जाना है? वो मैंने उसे मेरी पुरानी डायरी दी है, वो वापस लेनी है। आपने रद्दी वाले को अपनी डायरी दे दी? अरे दे दी की बात छोड़ो, वो रद्दी वाले ने ली ये सोचो। अब वो रद्दी वाला अपने बच्चों को वेकेशन में ये डायरी पढ़कर सुनाएगा। आज सुबह 10 बजे मेरी माँ को खांसी हुई, मैंने तुरंत फायर ब्रिगेड को बुला लिया। मैंने फायर ब्रिगेड को नहीं, डॉक्टर को बुलाया था, इनसे कहो कोई। आज अचानक रास्ते में उर्मिला वागड़े उर्फ UW मिल गई। मैंने सोना दिया सोनार को पायल बनाने के लिए और दिया उर्मिला वागड़े को घायल बनाने के लिए। रहने दीजिए ना आप भी बापूजी। और क्या आप वहाँ खड़े खड़े हाँ 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 कर रहे हैं? जाके ढूंढते क्यों नहीं रद्दी वाले को? भाभी क्यों ढूंढना है रद्दी वाले को? गट्टू भाई ने इनकी पुरानी डायरी में 10,000 रुपए रखे थे जो प्रवीण भाई ने उन्हें बर्थडे में दिए थे, और इन्होंने वो डायरी रद्दी में किलो के भाव बेच दी। वाह 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 वाह। वाह 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 करने वाले को कहो कि अगर बुढ़ापे में जिम्मेदारी जन्म ले रही है तो वो भी चले हमारे साथ। प्रवीण चल चल सुबोध चल। खुद ने इतना गैर जिम्मेदार काम किया है और मुझे कह रहा है, हाँ, कुछ सिखाया नहीं माँ ने, भेज दिया। अरे भाई तुम दोनों मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? अलग अलग जाकर ढूंढो ना। एक मिनट, पहले ये तो बताइए कि हम उसे पहचानेंगे कैसे? उसने कपड़े क्या पहने थे? अरे मोटा भाई को लीला भाभी के कपड़े याद नहीं रहते, रद्दी वाले के कैसे रहेंगे? रद्दी वाला, रद्दी ले लो। हम इसे ढूंढ रहे हैं और ये हमें ढूंढ रहा है। और रद्दी वाला रुक, रख सब रद्दी। कितने की दी है पूरी रद्दी? आप रद्दी खरीदना चाहते हैं? हाँ। अरे प्रवीण ये वो नहीं है। एक मिनट, 50 रुपए। अरे मैंने कहा ना प्रवीण ये वो नहीं है। भाई साहब जाइए, आप जाइए। तुरंत झांसे में आ जाते हैं मोटा भाई। मैं मजाक कर रहा था। वहाँ गट्टू बेचारा रो रो कर आधा हो गया होगा और तुझे इस वक्त मजाक सूझ रहा है डायरी ढूंढने की बजाय रद्दी। अरे लेकिन मोटा भाई उसे ढूंढे कैसे, आप कुछ बताएंगे उसके बारे में तब ना। सब कुछ मैं ही बताऊं सुबोध, तू भी तो आया था ना वहाँ अपने फालतू नाटक के लिए अखबार लेने। रद्दी वाले। मोटा भाई मुझे कुछ याद नहीं है, मैंने उसे ध्यान से नहीं देखा था। तो तुझे ध्यान से देखना चाहिए था ना। लो। अरे कैसे ध्यान से देखता, वो रद्दी वाला था, रद्दी वाली नहीं है? अरे जरा मुखड़ा तो दिखाओ सुंदरी। मतलब वो रद्दी वाला अगर लड़की होता तो सुबोध उसे ध्यान से देखता है ना। हाँ। तभी मैं कहता हूँ ये सब नाटक वाले लूज कैरेक्टर के होते हैं। शर्म आनी चाहिए तुझे सुबोध, शर्म आनी चाहिए। हाँ। जब मैंने कहा ही नहीं है तो मुझे क्यों शर्म आएगी मोटा भाई? अपनी जिम्मेदारी का बिल्कुल एहसास नहीं है तुम लोगों को। आपको है मोटा भाई? है? राह चलते आदमी से आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, ये सारी बातें पूछ के लिख लेते हो। लेकिन रद्दी वाले साहब ने ये पूछा कि यहाँ से वो किसके घर जाने वाला है। अब हो सकता है कि उस घर में भी कोई बा हो जिसने अपने बच्चों को मेहनत से पाला हो। तूने फिर से मजाक किया। ये 6ठी बार किया है तूने, और वो भी बा के नाम पर। मैं जाकर डायरी में लिख लूंगा, देखना। अरे डायरी लिखता है वो जो रद्दी वाला था, उसका भाई डायरी लिखता है, ऐसा मुझे रद्दी वाले ने बताया। अच्छा। हाँ। अरे वाह मोटा भाई, आप में और रद्दी वाले के भाई में एक बात तो कॉमन हुई। अब रद्दी वाले की जगह पे उसके भाई को ढूंढना पड़ेगा। अरे तुम दोनों मेरी पूरी बात तो सुनो। वो जो रद्दी वाला जिसका भाई डायरी लिखता है वो हमारा स्त्री वाला है। ये बात आप पहले नहीं बता सकते थे मोटा भाई? खामों का ऐसे रोड पे भटकना नहीं पड़ता था ना। अरे सुबोध मुझे याद अभी आया, तो पहले कैसे बताता मैं? अच्छा चलिए जल्दी चलिए अब, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उस रद्दी वाले ने अगर आपकी डायरी का घूंघट ना उठाया हो तो हमें 10,000 रुपए का चेहरा देखने मिलेगा। हाँ चलिए चलिए। चलो। गट्टू भाई शरबत ये लीजिए। ओहो इतना अच्छा शरबत बनाया मैंने, इसके अंदर सौंफ है, बड़ी इलायची डाली है मैंने, लीजिए। बहुत अच्छा है, पीछे पीछे पीछे।
अच्छा देखिए, अगर आप ये शरबत एक सांस में पी गए ना तो आप विनर। कम ऑन गट्टू भाई, कम ऑन। 1 2 3 स्टार्ट। और बिल्कुल रोना नहीं। गट्टू भाई, इस घटना से सबक सीखिए। पैसे इधर उधर नहीं रखते, बा या मोटा भाई को दे देने चाहिए ताकि वो आपके लिए संभाल के रख सके। मुझको नहीं पीने का ऐसे। गट्टू भाई, क्या शिल्पा, मैं कब से उनका ध्यान पैसों पर से हटाने की कोशिश कर रही हूँ और तू उन्हें वही याद दिला रही है। अरे यही तो समझाने का मौका है भाभी। अगर आज नहीं समझेंगे तो इनकी लापरवाही तो चलती रहेगी। तुझे सिर्फ कमियां ही नजर आती हैं। गट्टू भाई कितनी जिम्मेदारी के साथ घर का काम करते हैं वो नजर नहीं आता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो काम नहीं करते, लेकिन उनसे लापरवाही हो जाती है। बिल्कुल भी नहीं। गट्टू भाई इस घर के सबसे जिम्मेदार सदस्य हैं। अरे उन्हें कोई भी काम बोलो तो पत्थर की लकीर है उनके लिए। नारियल बोलो लाने के लिए, वो भी 12 रुपए का, तो कहीं से भी कैसे भी 12 रुपए का ही नारियल लेकर आएंगे। वो पीछे वाले हॉस्पिटल के सामने नारियल वाला है ना, वो उस दिन 15 रुपए बोल रहा था, तो मैंने उसको बोला कि नहीं, लीला भाभी ने 12 रुपए का बोला है। तो वो ना बोला ना, तो मैंने फिर से बोला कि 12 रुपए का देना ही पड़ेगा। तो फिर आधे घंटे के बाद उसने हाथ जोड़े, ले जा मेरे बाप, ले जा, और फिर दे दिया 12 रुपए में, समझी ना। अब बता, कहाँ बरती इन्होंने लापरवाही? भाभी, 10,000 रुपए डायरी में रख देना ये लापरवाही नहीं है तो और क्या है। लापरवाही डिंपल के पापा ने बरती। उनके ऑफिस में प्यून कूड़ा भी फेंकने जाता है ना, तो सारा कूड़ा पहले मेज पर जमा करते हैं और उसे चेक करते हैं कहीं इसमें कोई काम की चीज तो नहीं। और अगर एक पिन भी मिल जाए ना तो प्यून को जोर जोर से डांटते हैं, ये देखो तुम्हारी लापरवाही। अरे डिंपल के पापा को वो डायरी रद्दी में बेचने से पहले चेक करना चाहिए था कि नहीं? लापरवाही इसे कहते हैं, समझी? अब तू बता ना, बता, हमारे गट्टू भाई ने और क्या क्या लापरवाही बरती है? परसों जब आम खा रहे थे तो पूरे शर्ट पर आम गिरा दिए थे। हर बार यही करते हैं और हर बार डांट खाते हैं। मैं हर बार ऐसा नहीं करता शिल्पा भाभी। पिछले साल है ना पैंट पे दाग लगा था, इस साल शर्ट पे लगा है, और वो भी बा ने मुझको बोला था कि गट्टू आम खुद खाना, शर्ट को मत खिलाना। तो मैं ऐसे ट्राई कर रहा था आम शर्ट के पास रखे कि शर्ट आम खाता है कि नहीं खाता है। तो शर्ट ने आम भी नहीं खाया और दाग भी लग गया और मेरा नाम आ गया उसमें। मेरी गलती नहीं होती ना तो भी फिर एक तो मेरे पैसे चले गए, ऊपर से हर बात में मेरा नाम आता है। हाँ, गट्टू भाई शरबत तो पीते जाइए। गट्टू भाई शरबत भी नहीं पिया। आधे घंटे तक मेहनत की थी मैंने, बच्चों की तरह भूलने भी वाले थे वो, लेकिन तूने फिर से उन्हें पैसों की याद दिला दी। भाभी, उन्हें याद रहेगा तभी तो। शिल्पा, आजकल मैं देख रही हूँ तुझे हर बात में नेगेटिविटी ही दिखाई दे रही है। इसमें नेगेटिव क्या है? अगर आपको लग रहा है तो आपकी प्रॉब्लम है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों के बीच ही प्रॉब्लम हो रही है। ओम सूर्य देवताय प्रकोपाय स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।